हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। सब कुछ बोल देते हैं। किसी ने बोला राम राम नहीं बोलते जी, राम राम भी बोल देते हैं, अल्लाह अकबर भी बोल देते हैं। हिंदुस्तान में सारे ही कल्चर है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और ये रिलीजन से ज़्यादा कल्चरल फैक्ट हो जाता है। बहुत से लोग जाके चादर भी चढ़ाते हैं, बहुत से लोग जाके गुरुद्वारे में मत्था भी टेकते हैं, बहुत से लोग जाते हैं और कुंभ के मेले में डुबकी भी लगाते हैं। तो वहाँ कोई रिलीजन नहीं देखा जाता। और जब तक हम रिलीजन नहीं देखेंगे तो हम एक महान कंट्री बन जाएंगे, इंडिया, भारत, जिसके अंदर कोई ये नहीं बोलेगा कि तेरे को ये लैंग्वेज आती है क्या, तभी तू महान है, नहीं तो तू महान नहीं है। तो जिसको जो आती है बोल दो यार। मतलब कुत्ते को कौन सी भाषा आती है यार, वो लेकिन फिर भी कम्युनिकेट कर देता है कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो भाषा से किसी को तोलना वो तो ठीक नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, गुड बैड अगली, क्योंकि हम भी किसी को तोलते नहीं है तो हम हिंदी, पंजाबी और साथ साथ में तमिल मूवी सबको लेके आते हैं और सबको समान समझते हैं। तो पहले तमिल मूवी से शुरू करते हैं, जो बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। काफी हैंडसम तरीके के इंसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेसफुली वो एज भी कर रहे हैं, अजित थाला। गुड बैड अगली एडवांस बुकिंग, उसके रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। 6.5 लाख टिकटें भाई साहब ने बेच दी हैं। एवरेज टिकट प्राइस भी 185 के आसपास चल रहा है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। ये नॉर्थ की तरह नहीं है कि भाई 300 350 रुपए लग जाएंगे एक टिकट के लिए। 2400 शोज इसको मिलेंगे, जो कि काफी अच्छे शोज हैं, क्योंकि ज्यादातर शोज जो लगेंगे तमिलनाडु में लगेंगे और फिर तेलुगु मार्केट के अंदर कुछ लगेंगे। और आज जितनी कलेक्शन हुई है, 13 करोड़ रुपए के आसपास नेट कलेक्शन डे वन का एडवांस, उसमें से 11 11.5 करोड़ तो तमिल मार्केट की है, बाकी इधर उधर आप बांट लो। हिंदी के अंदर भी ये रिलीज होगी और करीबन 33 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड इसके एडवांस बुकिंग आ भी चुकी है। अब ये 33 करोड़ जब वर्ल्ड वाइड हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, ये डे वन हो गया ये। मतलब अभी तक किसी ने भी बुकिंग करी है कि जी हम फ्राइडे चले जाएंगे, हम सैटरडे चले जाएंगे, हम संडे चले जाएंगे, हम कभी तो चले जाएंगे। मतलब तो 33 करोड़ रुपीज हो गया। और इसी के साथ ये मतलब सिकंदर को भी बीट कर देती है। ऑब्वियसली सिकंदर वो बज नहीं बना पाई, प्री बज भी नहीं बना पाई जो इसने बना लिया। या हम ये कह सकते हैं सिकंदर के अंदर वो भरोसा नहीं हुआ लोगों को जो यहाँ की ऑडियंस को हो गया। या ये भी कह सकते हैं, एक और डायमेंशन है कि साउथ वाले लोग इररिस्पेक्टिव के भाई क्या परोसने वाले हैं हमें, वो बाद में आएगा। पहले तो हम स्टार को मौका देंगे और हम देखने जाएंगे। तो ओपनिंग तो लगती ही लगती है, तो ये उसकी तरफ इंडिकेशन भी देता है। ठीक है, तो बड़े नंबर इसके आने वाले हैं। अब इसका सामना किससे होने वाला है? जाट से। क्या ये कोई कंपटीशन है? जीरो बटा सन्नाटा। जो भी ये जबरदस्ती का वर्सेस बना रहा है, उसको बिल्कुल खबर नहीं है कि भाई अजित थाला माइट बी एन ऑसम ऑसम एक्टर डाउन साउथ। ऊपर नहीं है ना भाई। तो ऊपर जब नहीं है और ऐसी, अगर आप जितना मर्जी स्टार बोल दो, बिगेस्ट स्टार, बिगेस्ट एक्शन स्टार, लेकिन नीचे नहीं जानता यार सनी देओल को, तो ये थोड़ा सा रहेगा। सब लोग रीजन वाइज ही चलते हैं। ये वो प्रभास या फिर ऋतिक रोशन टाइप के नहीं है, या अल्लू अर्जुन टाइप नहीं है जो पैन इंडिया रिकॉग्निशन लेके चल रहे हैं। ये वैसे वाले नहीं है। ठीक है, ये रीजनल बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके चलते हैं। तो जैसे गुड बैड अगली ने बड़ा धमाल किया, ऐसी गदर टू ने बहुत बड़ा धमाल किया था। तो हो सकता है जाट उसी रास्ते चल जाए, क्योंकि स्टार्ट अच्छा हुआ है इसका। इसकी एडवांस बुकिंग है करीबन करीबन ओपन होते ही 35 लाख और 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक टिकट्स भी हो गई हैं। तो स्टार्ट ठीक है। और जितना प्यार इसको इंटरनेट पे मिल रहा है, जितना क्रेज इसका देखने को मिल रहा है, जैसे लोग अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि हम ट्रक भर भर के जाएंगे, हम ट्रैक्टरों में जाएंगे, अगर वैसा हो गया तो ये गदर 3 जैसे रिजल्ट आपको लाके दे देगा। ठीक है। एक और नॉर्थ के हिसाब से एक पिक्चर रिलीज हो रही है, जो हिंदी में भी रिलीज होगी और पंजाबी में भी रिलीज होगी। इसकी जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि साउथ के अंदर कोई अच्छे एक्टर हैं या फिर और ज़्यादा अच्छे एक्टर हिंदी बेल्ट के अंदर हैं, आप एक बारी पंजाबी एक्टर्स को ट्रस्ट में देख लो। आप बोलोगे कि ये सालों को तो कैमरा कहाँ है पता भी नहीं चल रहा, इतने नेचुरल है। इनको कोई मतलब टोटल, जैसे कहते हैं ना, मतलब कोई लिहाज शर्म ही नहीं है। मतलब खुलने पे आए तो फुल ऑन कॉमेडी, एक्शन पे आए तो जबरदस्त एक्शन, खूंखारियतपन पे आए तो उतने जबरदस्त तरीके के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी अकाल नाम की एक मूवी के अंदर कि इनकी दिलेरी क्या है। और ये धर्मा प्रोडक्शंस जो है हिंदी वर्जन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7 लाख रुपीज की इसकी भी एडवांस बुकिंग हो गई है। अब ये पंजाबी मूवीज का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये हिंदी किसी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के साथ हैंडशेक करने से बड़ी हो सकती है। और ये जो इसका टॉपिक है वो भी पंजाबियों के लिए और सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी एक स्लीपर हिट निकल के आए। और पंजाबी मूवीज की मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं होती, कनाडा, यूके, यूएस के अंदर भी, यूके और कनाडा के अंदर तो भर भर के
तो जितना कई बार यहाँ पर रिजल्ट आता है उसे 2 टाइम्स जो है, मतलब यहाँ 25 करोड़ करे, पता चला 50 करोड़ रुपए बाहर कर दिए, टोटल कलेक्शन होगी 75 करोड़ रुपए। इस तरीके की भी कलेक्शंस आती हुई मैंने देखी हैं, स्पेसिफिकली दिलजीत पाजी की पिक्चर तो ऐसी ही करती हैं। तो अकाल भी वैसी हो सकती है। तो जाट से मुझे पूरा भरोसा है कि शायद कुछ ना कुछ कर जाएगी ये कमाल का। मेरे को ऐसा लगता है कि ये करीबन 6-7 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग रखने का दमखम रखती है, विच मीन्स इट विल ओपन अराउंड 15 करोड़ रुपीज इफ दैट हैपन्स। और अकाल अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए तक की एडवांस बुकिंग कर लेती है, तो 1.5 करोड़ रुपए पे अगर ये ओपन होती है तो बहुत अच्छी कलेक्शन होगी, और फिर आगे जाके ये और स्टीम पकड़ लेगी। लेकिन अभी जाट का नॉर्थ बेल्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा, यूपी बहुत ज़्यादा क्रेज होने वाला है। सनी देओल के बहुत प्रेमी लोग हैं। ठीक है, गुड बैड अगली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तमिलनाडु के अंदर, अनपैरेलल्ड तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा होगा वो डिपेंड करेगा। क्या ये वो विदु मराठी टाइप की मूवी निकलेगी जो पहले 2-3 दिन परफॉर्म करेगी और ढप करके नीचे गिर जाएगी, या फिर इसको रॉकेट लगेगा, वो टाइम बताएगा। अभी लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेके, काफी मासी डिफरेंट तरीके की अजित थाला की यहाँ पर परफॉर्मेंस भी लग रही है। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।